देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जीके मौर्य 1972। मैं आपके लिए भारतीय संविधान का टॉपिक लेकर आया हूं, मूल अधिकार। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने दो मूल अधिकार जो थे उन तक की चर्चा कर ली थी। अब तीसरा जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 और 24 में संविधान द्वारा नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत मनुष्यों का, मानव का क्रय विक्रय करना, उसको बेचना, खरीदना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बेगार प्रथा को निषिद्ध किया गया है। मतलब आप बिना तनख्वाह दिए, बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। इसके अलावा किसी से जबरदस्ती कार्य कराना जो है उसको भी निषिद्ध किया गया है। मतलब वह व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है और आप उसे जबरदस्ती करा रहे हैं, तो भले ही आप उसको तनख्वाह दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कानूनन गलत है। अनुच्छेद 24 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बालक और बालिकाएं हैं उनको कारखानों में, खान में और जो भी जोखिम भरे कार्य हैं जहां पर बच्चे की जान को खतरा पैदा हो सकता है, ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ये कानूनन दंडनीय अपराध है। अगला जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। अनुच्छेद 25 ये क्या कहता है? ये अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अंतःकरण, इसका मतलब क्या है कि हर नागरिक को अपने मन के अनुसार धार्मिक रूप से विश्वास करने की स्वतंत्रता है। वह आस्तिक बनना चाहता है कि नास्तिक बनना चाहता है, वो किस धर्म में विश्वास करता है, धर्म की कौन सी पूजा पद्धति में, उपासना विधि में, धर्म और कर्म कांडों में उसका विश्वास है या नहीं है, ये उसका पर्सनल मैटर है और इस अधिकार से कोई उसको वंचित नहीं कर सकता। इसके साथ साथ में उसको अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार और प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म में विश्वास करते हैं, जिस धर्म की शिक्षाओं में, सिद्धांतों में आप विश्वास करते हैं, तो आपको अधिकार है कि आप प्रचारक बन करके, संत बन करके और उपदेशक बन करके अपने धर्म की शिक्षाओं का जनता में प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि हर व्यक्ति को, हर धर्म को, संप्रदाय को यह अधिकार है कि वो अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध कर सकता है। जैसे इसके अंतर्गत आप कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं, उस संस्था के लिए आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और विधि के अनुसार उस संस्था का प्रशासन आप जो है वो संचालन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में आपको ये अधिकार दिया गया है कि अगर सरकार कोई ऐसा टैक्स आप पर लगाती है जो टैक्स धार्मिक वजह से लगाया गया है, तो आप ऐसा टैक्स देने से इनकार कर सकते हैं। जी मान लो अयोध्या का मान राम मंदिर बन रहे, तो काल में सरकार जो है मंदिर का नाम पर सेंस लगा दे, 2% सेंस या टैक्स लगा दे कि भाई यो जो धनाओगो ई धन से अयोध्या में मंदिर बनाया जागो, तो यहाँ जो टैक्स लगाया जाए ने बिन देबा के लिए आप इनकार कर सका। ठीक है। इसके बाद में है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 जो है ये कहता है कि जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान है या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है या सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, उन सभी में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। स्कूलों में, कॉलेजों में
आप जो है किसी धर्म विशेष की शिक्षा का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते, और न ही किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप बाध्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा और संस्कृति के अधिकार को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि नागरिकों का प्रत्येक जो वर्ग है उसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। उसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ लुहार को नहीं होगी, लुहारा देखो औरता तो आता में तो चूड़ो पैर रखी और तो ऊंचो ऊंचो घाघरो पैर रखी, वो बांको अधिकार है। सरकार बन बाध्य कर सके कि नहीं आपको ऐसा पहनना वर्जित है, ठीक है। ये जो सीखी वे पगड़ी पहनी, करपान रखी, तो सरकार बानिया क्या बोल सके, बाध्य कर सके कि भाई आपको ये नहीं रखना है, ठीक है ना। तो ये है भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। फिर इसी में अनुच्छेद 30 जो है ये कहता है कि हर अल्पसंख्यक वर्ग को, समुदाय को अपनी भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने के लिए और उस प्रकार की धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। हर अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और लिपि के प्रचार प्रसार के लिए और धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। जैसे मुसलमानों के द्वारा मदरसे संचालित किए जाते हैं तो वो इसी अधिकार के अंतर्गत किए जाते हैं। अगला मूल अधिकार देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 देखिए, संविधान में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं होगा तो बाकी जो मूल अधिकार है वो सारे व्यर्थ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को ये अधिकार मिलता है कि अगर उनके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो इस अधिकार के तहत न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका लगा करके अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को मूल अधिकारों की आत्मा कहा था और अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी सुरक्षा करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। पहली रिट है हेबियस कार्पस, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इसका अर्थ होता है सशरीर प्राप्त करना। यानी किसी व्यक्ति को यदि पुलिस ने या किसी ने अकारण बंदी बना लिया है, अरेस्ट कर लिया है और उसको रिहा नहीं किया जा रहा है तो कोर्ट जो है वो इस नोटिस के माध्यम से उस व्यक्ति को अपने पास उपस्थित करने का आदेश प्रदान कर सकता है। फिर कोर्ट ये देखता है कि उस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वो बनाना कानूनन वैध है या अवैध है। अगर वो अवैध रूप से बंदी बनाया गया होता है तो कोर्ट उसको रिहा करने का ऑर्डर जारी कर देता है। दूसरी जो रिट है वो है मैंडेमस, इसका अर्थ है परमादेश यानी आज्ञा देना। यानी इस रिट के जरिए कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति या संगठन को आदेश देते हैं जो मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य करता है। फिर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है प्रतिषेध, यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो इस नोटिस के माध्यम से, रिट के माध्यम से और उसको वह कार्य करने से रोका जाता है। अगला है सरटोरीरी। सरटोरीरी का मतलब होता है उत्प्रेषण
लेख, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने नीचे की अदालतों में चलने वाले जो मामले होते हैं उन मामलों को सुनवाई करने के लिए अपने पास मंगा सकते हैं। अगला है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा, यानी इसके अंतर्गत कोर्ट नोटिस जारी करके और किसी अधिकारी को यह पूछता है कि आप ये जो आदेश जारी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो किस कानून के तहत कर रहे हैं, क्या आपको ये कार्य करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये 5 जो है लेख होते हैं, वारंट होते हैं, जो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ ही एक मैटर और है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सुनिए आप। देखिए, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह 1952 और 1965, ये दो ऐसे सर्वोच्च न्यायालय में मामले आए थे जिन पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए ये डिसीजन दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में चाहे जैसा संशोधन और परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। इसके बाद 1967 का गोलकनाथ विवाद या वाद, 1967 के गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदलते हुए ये डिसीजन दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद नागरिकों के मूल अधिकारों में संशोधन और परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इसके विरुद्ध संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 किया। गोलकनाथ विवाद के निर्णय को पलटने के लिए सरकार ने क्या किया, संसद में संविधान संशोधन प्रस्तुत किया, उसका नाम है 24वां संविधान संशोधन 1971, और इसके द्वारा गोलकनाथ विवाद को बदल दिया गया। तो इस संविधान संशोधन को कोर्ट में चुनौती दी गई, तो कोर्ट ने फिर केशवानंद भारती, ये जो वाद था 1973, केशवानंद भारती वाद 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यद्यपि 24वां संविधान संशोधन 1971 सही है, वैध है, और अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में या मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन और परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसने एक शर्त लगा दी, लेकिन वह मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को संसद जो है वो कानून बना करके समाप्त नहीं कर सकती। तो मूल ढांचे की जो धारणा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती वाद 1973 में किया गया था, और मूल ढांचे में उसने कुछ चीजें शामिल की हैं। उसकी सूची अंतिम नहीं है, अलग अलग समय पर अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस सूची का विस्तार किया है। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना को शामिल किया गया है, मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, इसमें जो आपके राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली उसको शामिल किया गया है, वैश्विक मताधिकार को शामिल किया गया है, एकल नागरिकता को शामिल किया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था को शामिल किया गया है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रावधान हैं जो संविधान के मूल ढांचे के अंदर शामिल किए गए हैं। तो संसद अनुच्छेद 368 के तहत कानून बना करके, संविधान संशोधन करके, और इनको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं।